मेरे साथ भी जो भी प्रॉब्लम लोग क्रिएट किए थे उससे मैं बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं 2 महीने काम नहीं की थी। जनवरी फरवरी मैंने कोई काम नहीं किया था, मार्च से मैं स्टार्ट की थी। मतलब आपको इतना लोग ट्रोल कर दिया था कि आप 2 महीना काम नहीं किए? हाँ, मैं मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। सबसे बड़ी चीज़ है, आप अपने घर में देखिए, आपको कितनी फुर्सत है कि आपको दूसरों के लिए इतना इंटरेस्ट है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं। हम उन्हें जानते भी नहीं हैं और वो हमारे लिए ऐसा गलत शब्द का इस्तेमाल की थी। गलत है और मुझे ऐसा लगता है कि संस्कार बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो संस्कार में कमी है कुछ लोगों में। खेसारी लाल यादव के साथ जोड़ी बहुत दिनों से आपको नहीं देखा गया, आपका जोड़ी कब तक देख सकते हैं लोग? अभी तो नहीं, अभी मुझे पता नहीं है। चांदनी सिंह को किस सुपरस्टार के गाना पे डांस करने का मन करता है अपने फंक्शन में? रितेश सर, पवन सर और समर सर। खेसारी लाल यादव जी का गाना पसंद नहीं है कि छोड़ के यादव जी मरद असली जाके बाबू साहब से फंसे, इसके पीछे का क्या राज है? कुछ नहीं, जो कुछ लोग होते हैं खलियर रहते हैं, उन्हें कुछ काम नहीं होता है, तो वो लोग ऐसे ऐसे विचारधारणा अपनी जो है रखते रहते हैं कुछ ना कुछ। आपके नज़र में भोजपुरी के सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है? पवन सर। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो भोजपुरी जो है पवन सर के ही नाम से जाना जाता है। एक टाइम था जिसमें मनोज तिवारी सर और रवि किशन सर थे, बट अभी जो प्रेजेंट टाइम में भोजपुरी इतना जो मतलब अभी के दौर में भोजपुरी इंडस्ट्री पवन सिंह के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये बात मेरी, तो मुझे ऐसा लगता है बिना उनके नाम का किसी का इंटरव्यू कंप्लीट भी नहीं होता है। अभी मेरा भी आपने बोल ही दिया। मतलब पवन सिंह के बिना नाम का इंटरव्यू भी कंप्लीट नहीं होता है? कभी नहीं, किसी का नहीं होता है। उनका लोग नाम लेते ही हैं, उनके बारे में ऐसे तो हाथ जोड़ेंगे और ऐसे कुछ भी बोलेंगे, ऐसे नहीं। प्रखंड हो या जिला भगवान से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबका दोस्त रोहित पांडे और अभी हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री की एक ऐसी अभिनेत्री, एक ऐसी अदाकारा जिनको देखने के लिए लोग भाई पागल रहते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री की सुपरस्टार अभिनेत्री चांदनी सिंह जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम। युवा दिलों के धड़कन आपको कहा जाता है। अभी किस फिल्म के शूटिंग सेट पे आप उपस्थित हैं? अभी हम लोग फिल्म कर रहे हैं। इस फिल्म का नाम है, रितेश सर हैं इसमें हीरो, और 10वीं पास। 10वीं पास। हाँ, एक फिल्म आया था बॉलीवुड में, वराहवी फेल। हाँ, तो ये 10वीं पास है सर। 10वीं पास है। तो देखिए चांदनी सिंह जी जो भी हैं, मतलब नेचुरल हैं, जो चीज़ें बोलती है वो नेचुरल चीज़ें बोलती है। और मैम आपके लाइफ का शुरुआती दौर में तो बहुत बड़ा बड़ा आपने एल्बम हिट दिया है। अभी आपका एक बहुत बड़ा एल्बम जो ग्राउंड पे खूब तेजी से बज रहा है पवन सिंह के साथ, प्रखंड हो या जिला भगवान सिंह, उस गानों को लेकर अपने चाहने वालों से कुछ कहना चाहती हूँ? बस यही कहेंगे कि पवन सर की वजह से वो गाने मुझे मिले थे, और आप सब लोग पवन सर को इतना प्यार देते हैं तो उनकी वजह से मुझे भी आप लोग देख लेते हैं, थोड़ा बहुत प्यार मेरे ऊपर भी बरसा देते हैं। शुरुआती दौर में जिस चांदनी सिंह को देखा गया था खेसारी लाल यादव के साथ, पवन सिंह के साथ बड़े बड़े गानों में, जी। एक बार करेक्ट फाइटर में भी आपको देखा गया था, जो गाना बहुत बड़ा लेवल के हिट हुआ था। वो गाना और अब के गाने एक्सपीरियंस कैसा रहा पवन सिंह के साथ काम करके? पवन सर जी के साथ तो मुझे हमेशा अच्छा लगा, वो मेरे फेवरेट रहे हैं। मैं इंडस्ट्रीज़ में जब नहीं थी तो भी मैं इंडस्ट्रीज़ में किसी हीरो को नहीं जानती थी पवन सर के अलावा। उनके गाने हमारे घर में बजते थे तो हम जानते थे। कई सारे बड़े फिल्मों में आपने काम किया है। भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी आपने प्रयास किया है कि भोजपुरी को बदलने वाले फिल्मों में और बड़े पर्दा पर दिखने का प्रयास करें? अभी इस सब चीज़ों के लिए तो पवन सर लोग हैं, रितेश सर हैं, बाकी सब आर्टिस्ट हैं। खेसारी लाल यादव के साथ जोड़ी बहुत दिनों से आपको नहीं देखा गया, आपका जोड़ी कब तक देख सकते हैं लोग? अभी तो नहीं, अभी मुझे पता नहीं है। अब ये तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ही बता सकते हैं। अच्छा, चांदनी सिंह जी बेहतर काम करती हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, एक से एक बेहतर गाना देती हैं, एक से एक बेहतर फिल्म देती हैं, फिर भी चांदनी सिंह को कुछ ना चाहने वाले लोग हैं जो ट्रोल करते हैं, उस पर कुछ कहना चाहिए? अब वो उनके लिए क्या मैं बोल सकती हूँ, मतलब उनका विचार ही ऐसा है कि दिन भर बैठ के उनको यही करना ही है, तो ऐसे लोगों के विषय में क्या बात करें, है ना। ऐसे लोगों के बारे में हम लोग बात करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमारे भाई हैं बगल में बैठे हैं इनको भी दिखा दीजिए, ये भी एक ट्रोल कर रहे थे ना कैला। हाँ, चांदनी सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम जौनपुर से हैं। जौनपुर से। भोजपुरी बोल लेती हैं? मतलब बहुत अच्छा नहीं, लेकिन बोल लेती हूँ। जो भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने दिनों से काम कर रही है, भोजपुरी बोलने का एक्सपीरियंस तो बेहतर होगा आपको? हाँ, मतलब जब आप बात करेंगे तो मैं बात कर लूँगी थोड़ा। भोजपुरी के अलावा किन लैंग्वेज में आपको काम करना खूब पसंद है? केवल भोजपुरी में ही काम करना पसंद है। भोजपुरी के अलावा कभी आपने प्रयास किया है कि किसी अदर इंडस्ट्री में काम करने का? नहीं, कभी ट्राई भी नहीं किया है। हाँ, एक बार मुझे मिला था मराठी में, मैंने लावनी किया है भरत जादव जी की फिल्म की, तो उसमें हमने लावनी किया था मराठी में। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में आप हर सुपरस्टारों के साथ काम कर लिया है जी। कभी प्रयास किए हैं जो छूट गए हैं और जिनके साथ चाहत है कि हम काम करें?
नहीं, भोजपुरी में मेरा जो ड्रीम था कि मैं पवन सर के साथ करूं, तो मैं उनके साथ काम कर चुकी हूं और अभी रितेश सर के साथ कर रही हूं। तो अब ऐसा कोई हीरो नहीं है जिनके साथ कुछ, हाँ समर सर के साथ की हूँ और कल्लू जी के साथ भी की हूँ, तो कौन बच्चे नहीं है मेरे ख्याल से, सबके साथ कर चुकी हूँ। भोजपुरी का एल्बम तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, एल्बम इंडस्ट्री बहुत मजबूत है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री दिन पे दिन डूबते जा रहा था। पवन सिंह का फिल्म सूर्यवंशम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को बैक किया, जिसमें आपका गाना का विशेष योगदान दिया गया है। थैंक यू, इसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है। और बबुआन वाले गाने का कभी डिमांड हुआ है, आप कहीं परफॉर्मेंस करने गई है, वहाँ डिमांड आपको किया गया कि बबुआन वाला गाना आप सुनाइए या उस पर परफॉर्मेंस कीजिए? हाँ, बट हम स्टेज शो वगैरह नहीं करते हैं, तो डिमांड मेरी, हम लोग घर में शादी वगैरह होता है तो फ्रेंड है हमारी, वो लोग बोलती हैं, बुआ जी हमारी बोलती हैं, मम्मी बोलती हैं, ऐसे मैं स्टेज वगैरह नहीं करती हूँ, तो मुझे कभी ऐसा गाने फिल्म काम से हट करके चांदनी सिंह को किस सुपरस्टार के गाना पे डांस करने का मन करता है अपने फंक्शन में? रितेश सर, पवन सर और समर सर। खेसारी लाल यादव जी का गाना पसंद नहीं है? अरे नहीं है, ऐसा मत बोलो, नहीं, उनके साथ तो काफ़ी हिट गाने दिए हैं, खेसारी सर के साथ भी पसंद है, क्यों नहीं पसंद है, खेसारी सर के साथ भी अच्छा लगता है। एक गाना को लेकर आपको ट्रोल किया गया था, खेसारी लाल यादव का गाना था कि छोड़ के यादव जी मरद असली जाके बाबू साहब से फसली, इसके पीछे का क्या राज है? कुछ नहीं, जो कुछ लोग होते हैं खलियर रहते हैं, उन्हें कुछ काम नहीं होता है, तो वो लोग ऐसे ऐसे विचार धारणा अपनी जो है रखते रहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन गलत है। और ये जो हमारे यूट्यूबर जो भाई हैं, वो लोग तो ऐसी हरकत नहीं किए थे, ये कुछ लोगों की चाल भी होती है, इंडस्ट्रीज में भी हो सकते हैं, जानबूझ के ही हुआ था वो, नहीं तो ऐसे मुझे नहीं लगता है मेरे लिए कोई गलत बोलता है। अभी तक मेरे जितने भी यूट्यूबर भाई हैं सब मुझे बहुत मानते हैं, मैं बहुत कम लोगों से मिली हूँ, लेकिन जो भी मेरे लिए कभी भी बोले हैं, एक जो दूसरों के लिए बोलते हैं तो हमारे लिए वो अपना जुबान जो है एक संभाल के और एक अच्छा ही बोलते हैं। हाँ, गलत हम करते हैं तो फिर बोलते हैं मुझे भी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि गलती ना करूँ। अच्छा, चांदनी सिंह जी के शादी को लेकर चर्चा सोशल मीडिया पर खूब होता है, इसको लेकर कभी आप सीरियस हुई हैं? शादी को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ खुलासा करें? आप क्या चाहते हैं, काम नहीं करूँ, शादी ही कर लूँगी, जल्दी ही करूँगी, आप सब लोग को बुलाऊँगी। इंडस्ट्री के कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको खूब पसंद आया हो शादी के लिए? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, पवन सिंह के साथ जिस तरह से लोग रिलेशन आपका जोड़ते हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? कोई सच्चाई इसको आप मजाक के तौर पे लेते हैं? हाँ, मैं तो मजाक ही समझती हूँ। मुझे लगता है कि जितने भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं और जो भी अदर कुछ न्यूज़ में एक दो लड़कियां भी हैं, औरतें हैं जो गलत सलत बोलती रहती हैं, और वो गलत है। एक है कोई, क्या नाम है उनका, बबीता है ना, क्या नाम है, शायद आपको नाम नहीं याद हो, बबीता मिश्रा नाम। हाँ, बबीता, उनका मैं एक बार देखी थी, वो मेरे बारे में कुछ बोल रही थी, मुझे ये नहीं समझ में आता है वो जानती क्या है ना, तो गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। चांदनी सिंह जी ये बोलना चाहती हैं कि जिनको नॉलेज नहीं होता है आपके बारे में, वो भी आपको ट्रोल करते हैं। वो भी ट्रोल करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, आप अपने घर में देखिए, आपको कितनी फुर्सत है कि आपको दूसरों के लिए इतना इंटरेस्ट है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं, हम उन्हें जानते भी नहीं हैं, और वो हमारे लिए ऐसा गलत शब्द का इस्तेमाल की थी, गलत है। और मुझे ऐसा लगता है कि संस्कार बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो संस्कार में कमी है कुछ लोगों में, तो संस्कार इस तरह के काम करते हैं, आपके फ़ोन के फीडबैक में आता होगा, देखती होंगी, नाराज़गी भी होता है सब चीज़ देख करके कि भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करने वाले ऐसे भी लोग हैं? हाँ, होता है, लेकिन सच बताऊँ तो मैं फ़ोन बहुत कम यूज़ करती हूँ, और यूट्यूब से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आज तक मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक से कभी लाइव नहीं आई हूँ। अच्छा। हाँ, और इन सब चीज़ों से मैं बहुत दूर रहती हूँ, बस हमें एल्बम करना होता है, मूवी करना होता है, बस इससे ज़्यादा जानकारी हमें होती भी नहीं है। कभी कभी कुछ लोग भेजते हैं कि कोई मैडम आपके बारे में इसने ये बोला, उसने वो बोला, तो हमें बस सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ किसी को मत बोलिए, क्योंकि आप हमें बोलते हैं तो आप एक ऐसी लड़की को भी बोलते हैं जो मेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं है। मेरे साथ भी जो भी प्रॉब्लम लोग क्रिएट किए थे, उससे मैं बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं 2 महीने काम नहीं की थी, जनवरी फरवरी मैंने कोई काम नहीं किया था, मार्च से मैं स्टार्ट की थी। मतलब आपको इतना लोग ट्रोल कर दिया था कि आप 2 महीना काम नहीं की? हाँ, मैं मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। सच बताऊँ तो मेरे भाई लोग, मेरी भाभी, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट की, और आप जैसे लोग भाई जो हैं यूट्यूबर भाई, वो लोग भी सपोर्ट किए, तो उनकी वजह से अच्छा लगा कि कम से कम
जो हमें जानते हैं वो हमारे बारे में ऐसा कभी नहीं बोलते हैं, जो नहीं जानते। और बबीता जी को भी मुझसे प्रॉब्लम नहीं था, उनको एक्चुअली किसी और से प्रॉब्लम था, उसकी वजह से वो किसी भी लड़की को बोलती है। और हम लोग आर्टिस्ट हैं, और पवन सर की रही बात, तो उनके साथ काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अगर उनके साथ हमें गाना मिलता है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। एक गाना भी, मूवी तो बड़ी बात हो जाती है, लेकिन हालांकि 2-3 दिन पहले आपका एक गाना रिलीज हुआ है जो लोगों द्वारा खूब पसंद भी किया जा रहा है। हाँ, उस गाना को लेकर कुछ अपने फैंस को कहना चाहिए? बस कहेंगे ये ऐसी फिल्म से रिलीज हुआ है, मेरा और पवन सर का सॉन्ग है, तो आप लोग ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। और उस पर भी कुछ 1-2 हैं जो उन्होंने कुछ स्टेप को लेके बोला था, तो हम ये कहते हैं कि गाने हैं, हम इंजॉय नहीं करेंगे तो फिर आप लोग कैसे इंजॉय करेंगे हमारे गाने को, है ना। चांदनी सिंह जी को पवन सिंह से डर लगता है, क्योंकि भोजपुरी में बहुत सारी ऐसे अभिनेत्री बयान दे चुकी हैं कि पवन सिंह से हमको डर लगता है। क्या आपको भी डर लगता है? वो कैसे इंसान है? मतलब डर नहीं लगता है, लेकिन हाँ, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मैम, आपने सबके साथ काम कर लिया है जी। आपके नज़र में भोजपुरी के सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है? पवन सर। किस अभिनेत्री को देख के आप मोटिवेट होते हैं भोजपुरी में? पाखी मैम को, रानी मैम को, क्योंकि वो लोग बहुत सीनियर हैं आपसे। हाँ, और मोनालिसा मैम को। तो आपने बताया कि भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार पवन सिंह जी हैं। हाँ। बहुत लोग ये मानने पर तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि पवन सिंह से पहले भी बहुत लोग आके पवन सिंह के अब कॉम्पिटिटर बन चुके हैं। हाँ, नहीं, लेकिन जो सत्य है उसको आप झुटला नहीं सकते हैं। पवन सर, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो भोजपुरी जो है पवन सर के ही नाम से जाना जाता है। एक टाइम था जिसमें मनोज तिवारी सर और रवि किशन सर थे, बट अभी जो प्रेजेंट टाइम में भोजपुरी इतना जो मतलब अभी के दौर में भोजपुरी इंडस्ट्री पवन सिंह के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये बात मेरे लिए, क्योंकि मैं जिस भी शादी में जाती हूँ, फैमिली में जाती हूँ, तो लोग पवन सर को ही ज़्यादा वो बोलते हैं, अरे मतलब पवन सर के लिए ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट लेते हैं, उनके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। और लोग जानने में दिलचस्पी भी रखते हैं। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है बिना उनके नाम का किसी का इंटरव्यू कंप्लीट भी नहीं होता है। अभी मेरा भी आपने बोल ही दिया। मतलब पवन सिंह के बिना नाम का इंटरव्यू भी कंप्लीट नहीं होता है? कभी नहीं, किसी का नहीं होता है। उनका लोग नाम लेते ही हैं, उनके बारे में ऐसे तो हाथ जोड़ेंगे और ऐसे कुछ भी बोलेंगे। ऐसे नहीं कि आप ये बात बोल रही हैं, बहुत लोग आपके ना चाहने वाले हो, आपको ट्रोल करना शुरू अब करें तो करें, अब क्या करें। कितना ट्रोल भोजपुरी का कोई ऐसा गाना जो आपका पसंदीदा हो, आप हरदम सुनती हो, गाड़ी में बैठे हो या रूम में बैठे हो? प्रखंड हो या जिला बबुआने से आपका पसंदीदा गाना है? हाँ। देखिए, चांदनी सिंह जी का पसंदीदा गाना है और उस गाना में आप एक्टिंग की हैं। इसके लिए नहीं, आपको नहीं पसंद है? नहीं, पसंद है, बिल्कुल पसंद है, वाइड है बिल्कुल म्यूजिक। हाँ, तो बस पसंद है। हाँ, पवन सिंह के साथ आपने बहुत सारा गाना हिट दिया है, खेसारी लाल यादव के साथ आपने हिट दिया। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपका बेहतर एक्सपीरियंस रहा है। चांदनी सिंह को ऑफर बड़े इंडस्ट्री से, कभी हरियाणवी, पंजाबी या बॉलीवुड से? नहीं, मुझे भोजपुरी से इतना प्यार आप लोग का मिलता है कि हमें किसी और इंडस्ट्रीज की जरूरत ही नहीं है। जो नई लड़की है, रील्स बना रही है अंग प्रदर्शन करके, जो लोग रील्स बना रही है, ये गलत है, बहुत गलत है। हम कहते हैं हमारे फॉलोवर कम ही रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये सब करने से क्या हो रहा है ना, जो नॉर्मल लड़कियां हैं ना, उनके लिए बहुत तकलीफ हो जा रहा है। क्योंकि हम लोग तो कुछ भी करके ऐसे तैसे दिख जाएंगे, बट जो नॉर्मल लड़कियां ना, वो फिर हम लोग की तरफ फेमस होने के लिए उनको लगता है कि कुछ ऐसा करना चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्री के आप बहुत सारे बड़े बड़े फिल्मों में काम किया है। काम करने के लिए कंप्रोमाइज को लेकर चर्चा होता है। जब भी भोजपुरी का चर्चा होता है तो बोलते हैं काम के लिए कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ये मेरे साथ कभी किसी ने नहीं कहा, और पहली बार इंटरव्यू में आप पूछ भी रहे हैं, तो मेरे साथ कभी ऐसा। नई लड़की को लेकर क्या बोलेगा? जो लड़की उभरती हुई लड़की है, बहुत जो मॉडलिंग करना चाहती है, वो लोग नहीं, बस ये कहेंगे नहीं, अश्लील मत करिए आप बहुत फेमस होने की जरूरत नहीं है। आपको 100 लोग जाने ये जरूरी नहीं है, आपको 10 लोग जाने, इज्जत से जाने, रिस्पेक्ट के साथ जाने, ये जरूरी है। क्योंकि हीरोइन की लाइफ बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहती है, ठीक है। कल को आपको शादी करना होता है, घर बसाना होता है, तो कोई भी लड़का चाहेगा कि मेरी वाइफ मुझे ऐसी मिले जो थोड़ी अच्छी हो, है ना। तो इसलिए गरीबी मुझे ऐसा लगता है गरीबी में हम जी सकते हैं, बट इज्जत के साथ जीना चाहिए। जो भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको देखा जाता है, सबसे अलग स्वाभिमान से समझौता ना करने वाली में दिखती है, क्या उसके पीछे ये है? अब ये तो मुझे नहीं पता, आप ऐसा बोल रहे हैं तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि पैसा और फेमस होना मेरे लिए बहुत मायने नहीं रखता है। हम इंसान को, और मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसा काम करूं कि घर पे भी मैं जाऊं तो भतीजा भतीजी हैं, भाभी जी हमारी हैं, मैं नज़र से नज़र मिला के उनसे बात कर पाऊँ। या भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई ऐसा फिल्म जिसमें आप काम करना चाहें और आपको ना मिला हो? ऐसा कोई फिल्म नहीं है।
जी हमारे जो देखिए इंडस्ट्रीज़ में ना लोग भी बोलते हैं कि हीरो लोग निकालते हैं काम से, ये गलत बात है। इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि हीरो लोग का नहीं चलता है, वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का डिसीजन होता है। हीरो का नहीं चलता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो जिनका चलता है वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का डिसीजन होता है कि कौन हीरोइन हमारी स्टोरी में जा रही हैं। अब नहीं मिलता है तो ब्लेम कर देती हैं कि हीरो की वजह से नहीं मिल रहा है, जो कि ऐसा नहीं है। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मेन होते हैं, उनको लगना चाहिए कि हम किस रोल में फिट हो रहे हैं, तो वो लेते हैं। जब पवन सिंह के जीवन पे एक आधारित फिल्म बनाया गया है पावर स्टार, उस फिल्म को लेकर क्या कहिएगा? बहुत अच्छी फिल्म है और बहुत लेट हो गया है, तो प्लीज़ अब ठीक है, माफ़ी चाहेंगे। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।